हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, आपकी ज़मीन जो आपने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई हुई है, खतौनी पे आपका नाम है, खसरा में आपका गाडा संख्या सब सही है और अचानक आपको पता चलता है कि जो आपने ज़मीन खरीदी थी, जो रजिस्ट्री कराई थी, वो अब किसी और के नाम हो गई है। किसी और ने उस पे रजिस्ट्री करा ली है और आप जब जाते हैं वहाँ पे अपना हक साबित करने के लिए और आपको मार के लाठी-डंडे से भगा दिया जाता है। तो कैसा लगेगा आपको? जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है जो कि हिंदुस्तान में बढ़ते फर्जी रजिस्ट्री के बारे में आपको अवेयर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। किसी ने चुपचाप आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री कर ली तो क्या करी? किसी ने अगर आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली चुपचाप तो क्या करें? सोचिए। आप कई लोग तो उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी, कई लोग को हार्ट अटैक आ जाएगा, कई लोग जो है अपनी मेहनत की कमाई सालों इकट्ठा करके और एक ज़मीन लेते हैं कि अपने सपनों का आशियाना बनाते हैं, लेकिन कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से वो ज़मीन कोई और किसी और के नाम पे हो जाती है। ये अक्सर वही करते हैं जो भूमाफिया जिसे कहते हैं, जो फर्जीवाड़ा होता है, जो फ्रॉड आदमी होता है, वही करता है। ध्यान दीजिएगा हमारा टॉपिक क्या है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्जी रजिस्ट्री होती कैसे है? सोचिए, कभी आपने सोचा है कि फर्जी रजिस्ट्री होती कैसे है? दोस्तों, फर्जी रजिस्ट्री कोई होने का कोई एक कारण नहीं है, कई कारणों से होता है, कई फर्जीवाड़ों से होता है। ध्यान दीजिएगा, नकली पहचान पत्र बनाकर, पहले तो नकली पहचान पत्र भी आजकल बहुत आराम से बन जाता है क्योंकि सिस्टम इतना करप्ट हो रखा है, अधिकारी तक करप्ट हो रखे हैं, कुछ पैसों को लेकर के आपको वो चीज प्रदान कर देते हैं। दूसरा है फर्जी गवाह खड़े करके। दोस्तों, 500-500 रुपए में फर्जी गवाह खड़े गवाह जो है खड़े कर लेते हैं लोग। अब जो फ्रॉड होते हैं उनके पास कई संसाधन होते हैं, कई तरह से वो खड़ा कर सकते हैं, जिसका एक काम ही यही है, लोगों की जमीन को हड़पना। पुराने रिकॉर्ड का गलत इस्तेमाल करके, जो पुराने रिकॉर्ड है उसमें उसका गलत इस्तेमाल करके उसको अचानक दिखा देते हैं कि इन्हीं के नाम पर ज़मीन है और आप सामने खड़े उनको जो है सामने खड़े करके ज़मीन लिखवा लेते हैं। या कागज़ों में हेर फेर करके, या फिर जो कागज़ है उसमें हेर फेर कुछ कर देते हैं, कुछ भी, जैसे कि नाम वगैरह है उसी नाम का आदमी कोई और खड़ा कर देगा, अभी जो कागज़ है उसमें कुछ लेकिन डलवा देगा, आपत्ति करवा देगा। सब चीज़, किसी भी चीज़ का मामला हो सकता है और इन्हीं सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। कैसे बचना है, कैसे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो सब बातें आपको समझ में आएगी वीडियो की। ध्यान दीजिएगा। लोगों को पता क्यों नहीं चलता? दोस्तों, लोगों को लगता है कि रजिस्ट्री तो हो गई, अगर कोई फर्जी रजिस्ट्री कराता है तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन नहीं, वो कोई एसएमएस अलर्ट नहीं है, बैंक का पैसा नहीं कि आपके बैंक से के अकाउंट से पैसा निकलेगा तो आपके मोबाइल पे अलर्ट आ जाएगा विड्रॉल का, नहीं। दरअसल रजिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक ज़मीन खरीदने का एक जरिया होता है, वो एक ट्रांजैक्शन का स्रोत है, न कि वो मालिकाना हक साबित करता है। कई मामलों में ये भी देखा गया है कि आज जो ज़मीन का हकदार जो है, मेन मालिक जो है, उसने सिर्फ रजिस्ट्री कराई होती है और उसने खतौनी पे अपना नाम नहीं चढ़वाया होता है। वो कैसे चढ़ेगा? दाखिल खारिज करके। दाखिल खारिज कर उसके बारे में उसको पता ही नहीं, वो सिर्फ सोचता है कि रजिस्ट्री तो करा ली है, मालिक है। और मैं हमेशा कहता हूँ, वो रजिस्ट्री कभी मालिकाना हक साबित नहीं करता, वो सिर्फ साबित करता है कि ज़मीन खरीदारी की है आपने, और कुछ नहीं। मालिकाना हक साबित करने के लिए पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज होना चाहिए खतौनी में। खतौनी यानी कि राजस्व विभाग की पत्रिका, रिकॉर्ड, तभी होगा। और कई मामलों में ये भी देखा गया है कि लोग जो है देखते हैं कि भाई खतौनी में नाम किसी और का, रजिस्ट्री किसी और नाम पे, तो इसी पे जो है अपनी रजिस्ट्री को दावा कर देते हैं और खतौनी में आराम से नाम भी चढ़वा देते हैं, क्योंकि खतौनी में नाम तो पुराने वाले मालिक का ही नाम चल रहा है, उसको कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे करके आप भरवा लेते हैं लोग। फ्रॉडिया लोगों के पास कई तरह के दिमाग होते हैं, बहुत दिमाग होता है। दोहरी रजिस्ट्री कैंसिल हो रही है, आप मैंने आपसे ज़मीन खरीदी और अभी तकरीबन 1 महीना तो लगेगा ही था कि खारिज होने में, दूसरा को भी जो है आपने किसी और को भी ज़मीन बेच दी, वही चीज़, वही ज़मीन, वही रजिस्ट्री कर दी आपने भी। अब जो है मामला वहाँ भी फंस जाता है कि खतौनी पे नाम किसका चढ़ेगा।
उस तो जिसकी फाइल ऊपर रहेगी उसका नाम चढ़ेगा। जो 2 पैसे क्लियर करके नीचे से फाइल ऊपर करवा के साइन करवा ले उसका नाम हो जाता है। तो इन कई कारणों से क्या नाम है परेशानी उससे आपको पता नहीं चलता। और कई और ये भी देखा गया है कि लोग दूर रहते हैं, ज़मीन के अगल बगल नहीं रहते। जैसे कि मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, ज़मीन आपके शहर में है, या फिर आप शहर में रहते हैं, गांव में ज़मीन आपकी है और आप सालों देखने नहीं जाते, झांकी तक नहीं मारने जाते। और उसी में कोई भी फ्रॉड या दो पौड़ी का इंसान जिसके नस नस में फ्रॉड बसा हुआ है, जिसको भूमाफिया भी कह सकते हैं, वो अपना खेल रच लेता है, अपना खेल की अगली बाजी चल देता है वो। और आप परेशान होते हैं, आपको सरप्राइज मिल जाता है एक जमीन हड़पने का। आगे बढ़ते हैं। अगर फर्जी रजिस्ट्री हो जाए तो क्या करें? सोचिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ऐसा आपके साथ हो जाता है तो ऐसे कौन से तरीके जिससे आप बच सकते हैं, जिससे आप उस रजिस्ट्री को रद्द करवा सकते हैं और कैसे आप अवेयर रह सकते हैं। ध्यान लीजिएगा, जमीन के सभी कागज इकट्ठा करें। जितने जमीन कागजात आपके जिसके आपका नाम साबित करता हो वो सारे कागजात आप इकट्ठा कीजिए। उसके बाद तहसील या रजिस्ट्रार ऑफिस में शिकायत दे। सबके फोटोकॉपी करा लीजिए और रजिस्ट्री या फिर तहसील या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस में एक लिखित में शिकायत कीजिए। कभी भी वर्बली शिकायत मत दीजिए, कभी भी वर्बली यानी कि जाके मुंह से शिकायत कर देते, ऐसा नहीं, लिखित में एक दीजिए। लिखित में देंगे तो आपको एक रिसीविंग भी मिलेगी उसके प्रूफ के तौर पर। पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराए। अगर हाल में ही जैसे कि 4-5 महीने के अंदर ही अगर उस पर किसी ने दावा किया है ऐसा हड़पा है तो आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, अन्यथा पुलिस इस पर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, 4-5 महीने के अंदर है तब पुलिस इस पर आपको एक्शन करते हुए दिखाई देगी। नहीं तो और ज़रूरत पड़े तो कोर्ट में केस करें। सबसे बेहतर चीज़ पुलिस में जाने से अच्छा है। अगर 4-5 महीने के अंदर है तो ठीक है, नहीं तो सीधा सिविल कोर्ट में केस दर्ज करवाइए फ्रॉड के नाम से। और पहला और वकील से जरूर मिलेगा, वैसे वकील उसी वकील से केस करवाएगा जो वकील जमीनी मामला देखता हो, जिसके पास केस सॉल्व करने का तजुर्बा अच्छा खासा हो। और याद रखिएगा, आप जब इसमें कोर्ट जो कोर्ट में जाएंगे आप, तो कोर्ट में सबसे पहले मांग कीजिएगा स्टे की। स्टे हो जाएगा तो मान लीजिए फ्रॉडिया होता है, क्या करता है कि उसको पता चलता है कि कोर्ट केस होने वाला है, फिर हो गया है, तो सीधा जो है पहले वो ज़मीन किसी और को बेचना चाहेगा, क्योंकि भाई जो पैसे उसको आ जाएगा उसी के मुनाफे तो है वो। तो स्टे लगने से ये फ़ायदा रहेगा, ज़मीन को भी बेची खरीद पे रुक जाएगा काम। यहाँ तक कि कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तो उस पर भी काम रुक जाएगा। सारी चीज़ों वैसी चीज़ें जिससे आपको दिक्कत हो सके दोबारा, वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। सबसे बेहतर चीज़ है और आप स्टे लगवा देंगे तो। और याद रखिए, ज़मीन आपकी मेहनत की कमाई होती है, इतने आराम से नहीं कोई लेके जा सकता, और तब तक नहीं लेके जा सकते जब तक हम आपके साथ हैं। आपको हम इतना जागरूक कर देंगे अपने चैनल के माध्यम से, कोई भी फ्रॉड या दो कौड़े का इंसान आपके साथ फ्रॉड कर ही नहीं सकता। मतलब कि आपको सिर्फ छोटा सा हमारे लिए काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप सिर्फ देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि कोई फ्रॉड या दो कौड़े का इंसान आप ज़मीन के बारे में कोई फ्रॉड कर ही ना पाए, भले वो सरकार क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, उसको सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि लोग कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए वो शहर में रहते हैं, गांव की ज़मीन है, लेकिन ज़्यादातर तो गांव वाले ज़मीन छोड़ देते हैं, शहर वाले तो चेक करते रहते हैं। तो मैं गाँव पे चलूँ, सीधा गाँव पे एग्जाम्पल पे दूंगा। गाँव में लोग रहते हैं, सोचते हैं कि हम शहर में जाके बसेंगे, अच्छी लाइफ स्टाइल, अपनी बच्चों को फ्यूचर अच्छा देंगे, तो लोग ज़मीन तो वहाँ खरीद लेते हैं। फिर सोचते हैं कि अब हम पैसे इकट्ठा करेंगे कि ज़मीन और जो कंस्ट्रक्शन का काम करवा सके, घर वगैरह बनवा सके, बिल्डिंग में जो भी बनवा सके, थोड़ा सा वो इंतजार करते हैं। तो इंतजार करते करते जो थोड़ा ज़्यादा वक्त जाता है। शहरों में ज़्यादातर एक से बड़े अहिए दर्जे के बड़े दिग्गज जो है फ्रॉड होते हैं, बड़े बड़े दिमागदार पढ़े लिखे फ्रॉड होते हैं। तो वो लोग ऐसे ही मुर्गे को जो है पकड़ते रहते हैं और देखते रहते हैं कौन सा मुर्गा हमारे जाल में फंसेगा। आप जो है फंस जाते हैं, उनकी नज़र में आ जाते हैं। अब वो अपना ताव तिकड़म लगाने लगते हैं कैसे इस ज़मीन को अपने नाम पे करे। ध्यान दीजिएगा, सबसे आपको हमेशा चेक करते रहना है खतौनी, खसरा और रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड।
आप हमेशा अपने पास रखिए, संभाल कर चेक करते रहिए सारी चीजें। और उन फ्रॉडियों को मारिए ना, सीधा करने में 2 लात मारिए पिछवाड़े पे, तो बोलिए भाई गुड बाय। आप डरने वालों से नहीं। और आप बोलिएगा आप जमीन की सच्चाई यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज देखते हैं आप, क्योंकि आप जागरूक हो चुके हो। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। अपनी जमीन सुरक्षित कैसे रखी। दोस्तों ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी जमीन को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कोई भी 2 कौड़ी का फ्रॉडिया भूमाफिया बन करके आपकी जमीन को हड़प ना सके। ऐसे कौन से तरीके, ध्यान दीजिएगा। जमीन के कागज संभाल कर रखें। अपने जो भी प्रॉपर्टी कागजात आपके जमीन की, छोटे छोटे कागज है, कोई रसीद वगैरह की किसी भी जो है आप संभाल कर रखिए, फाइल करके रखिए। ऐसे मत फेंक दीजिए प्लास्टिक वगैरह मत पे, एक फाइल बना लीजिए, प्रोफेशनल तरीके से रखिए, बहुत ही बेहतर चीज़ है वो। ऑनलाइन रिकॉर्ड समय समय पर देखें। जो भी आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड है, खतरा खसरा खतौनी वगैरह, आप हर समय देखते रहिए, चेक करते रहिए, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कोई अंश में गड़बड़ी तो नहीं हुई है, कोई नाम में गड़बड़ी तो नहीं हुई है, या फिर नाम ही अलग नहीं ना आ गया। सारी चीज़ें चेक करते रहिए, क्योंकि समय से पहले, समय रहते अगर पता चल जाएगा तुरंत एक्शन करने में ज़्यादा बेहतर रहेगा। याद रखिए, क्योंकि जितने ज़्यादा टाइम बीतते चला जाएगा वो अगला इंसान उस पर कब्जा उसका मजबूत होते चले जाएगा, उन सभी पर, उस प्रॉपर्टी पर। खाली ज़मीन को लंबे समय तक खाली न छोड़े। खाली ज़मीन को लंबे समय तक खाली मत छोड़िए, उस पर छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन करवा दीजिए, जैसे बाउंड्री करवा के छोटा सा गेट लगवा दीजिए आप, उस पर बोर्ड लगवा दिए दिस प्रॉपर्टी बिलोंग देयर। आप आपके ऊपर आपको जो भी नाम है, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग राजू कुमार, ऐसे कर कुछ लिखवा दीजिए आप, उससे बेहतर रहेगा। लेकिन तब भी आप सतर्कता बरतते रहिए, उन्हें चेक करते रहिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह। पड़ोसियों से जमीन की सीमा साफ रखें। तो अगर अगल बगल आपके पड़ोसियों ने घर बना रखा है आपकी जमीन की, तो उनकी सीमा और अपनी सीमा बराबर देख करके दीवार खड़ा कर लीजिए, उनकी सीमाएं बराबर होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा खतरनाक और घातक बात तो पड़ोसी ही करता है। वो धीरे धीरे अगर उसकी सीमा बराबर नहीं रहेगी, आप अपनी सीमा नहीं बराबर किए रहेंगे, बाउंड्री वगैरह नहीं किया रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी बाउंड्री में घुसता रहेगा, और एक ही बैग वो सीधी धीरे जगह पे पूरी जमीन पे कब्जा कर लेगा। फिर आप मुंह देखते रह जाएंगे, यही हाल होता है। और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर थोड़ी मोटी कुछ गड़बड़ी नजर आती है तो तुरंत कार्रवाई कीजिए, रुकने की जरूरत नहीं है और सोचने की जरूरत नहीं है, और न ही कोई पागल जैसे इंसान से किसी से सलाह लेने की जरूरत है। जैसे होता है ना मोहल्ले में, अगर वो कोई चौधरी होता है या फिर रिश्तेदारी में होता है, कोई भी रिलेशन वगैरह में चौधरी लोग होते हैं, तो उससे कोई सलाह मत लीजिए आप। आपको सलाह किससे लेनी, जो कानूनी कार्रवाई कर जानता हो, कानूनी दावपेच जानता हो। कौन जानता है? वकील जानता है। वकील से मिलिए, सारी गड़बड़ी के बारे में बताइए कि हमारी ज़मीन छीन चुकी है, अभी छीन रही है, ऐसा कुछ कोई भी दिक्कत ज़मीन के मामले में है तो वैसे वकील को पकड़िए। जब वकील ज़मीनी मामला देखता हो, उससे मिल करके उसे सारे मसले बताइए। वकील आपको बताए क्या करना है, कैसे बचना है, कैसे तरीके हैं, कैसे हम उस पर उसे कब्जा हटा सकते हैं। कई मामलों में तो अगर आप कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट केस करते हैं, तो जो भी फ्रॉडिंग था ना, उसकी रजिस्ट्री रद्द भी हो जाती है, और तो उस पर मोटा फाइन भी लगता है, कंपनसेशन भी मिलता है, याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके हिसाब से मैं आपको सेफ एडवाइस जो कि लिखित रूप में आपको मैं देता हूँ, वो क्या देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। याद रखिए, जमीन सिर्फ कागज से नहीं बल्कि सतर्कता से सुरक्षित रहती है। अगर आप समय समय पर अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड चेक करते रहेंगे तो कोई भी आसानी से आपकी ज़मीन हड़प नहीं सकता। बिल्कुल दोस्तों, आपने पैसे लगाए हैं, फ्री में ज़मीन नहीं मिली है, आपको किसी ने दान नहीं दिया है। अगर खानदानी ज़मीन भी है तो वो भी आपके बाप दादा या फिर पूर्वजों ने वो पैसे खर्च करके ज़मीन लिया है, ऐसे टुकड़े पर घेर करके नहीं लिया है। तो आप ज़मीन के अंदर चेक करते रहिए, सतर्कता बरतिए, छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन करा के तभी ज़मीन छोड़िए। पड़ती ज़मीन मत छोड़िए कभी भी। खाली जैसे ज़मीन होती है, कोई सीमा नहीं, कुछ नहीं, बस ये पता है कि हमारी ये ज़मीन है, ऐसा करके कहीं मत छोड़िए आप। वही ज़मीन सबसे ज़्यादा घातक करती है। सबसे आसान तरीका होता है लोगों को अपनी एंट्री लेने के लिए, देने के लिए, उस पर आपको सरप्राइज देने के लिए काफ़ी होगा कि पड़ती ज़मीन पर कि लोग उस पर दावा कर दे कि ज़मीन में नहीं है। ऐसे करके आप जब भी रहिए, जहाँ रहे सुरक्षित रहिए,
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि कोई भी फ्रॉड या उनके साथ कोई फ्रॉड कर ना पाए। और अभी कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई सवालात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। और अभी कोई परेशानी है तो मैं आपको उसका समाधान तक बताऊँगा, जो वकील नहीं बताएगा, जो आम पब्लिक नहीं बताएगी, मैं आपको ज़रूर उसका उपाय बताऊँगा। तो मिलते हैं अपने आखिरी तरफ के दोस्तों, आखिरी कदम की तरफ बढ़ते हैं अपने, ध्यान दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।